हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा करके लगे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हमारी आपकी बात प्रश्नावली 5.2 पर हुई थी और इसी पे हमारी आपकी बात कंप्लीट हुई थी। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपकी अपनी क्लास को लेकर के आ चुका हूं आपकी अपनी क्लास 7 की मैथ की एनसीईआरटी बुक के सलूशन पे। तो चलिए आज हम आप बात करते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6.2 प्रश्नावली 6.2 6.0 है और 6.1 पे आज हम आप बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज और उसके गुण के बारे में आज हम आप बात करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, फटाफट चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने मित्रों को बताइए कि आप कहां से तैयारी करते हो, कहां से अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो। एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे, आप एग्जाम की तैयारी पे यूपी बोर्ड से पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चैनल को और क्लासेस को आगे बढ़ाने की और कोशिश करते हैं। और आज की ये जो प्रश्नावली है, पूरी प्रश्नावलियों में से, पूरे बुक में से कह सकता हूं कि बहुत छोटी प्रश्नावली है, सबसे छोटी प्रश्नावली यही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। पी बात समझेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में तो यहाँ पे क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है? क्यू और आर का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? डी है। क्यू और आर का जो मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या रखा गया है? डी को रखा गया है। तो कह रहा है पीएम क्या है और पीडी क्या है। तो इसी पे हमें आपको यहाँ पे चर्चा करनी है कि पीएम और पीडी क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि पीएम पीडी क्या है। देखते हैं एक एक चीजों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी पीएम और पीडी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पे कि दिया है, बात समझेंगे प्यारे बच्चों, दिया है यहाँ पे कोण पी एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री का। पीएमडी, ठीक है, पीएमडी में जो दिया हुआ है तो ये कोण जो आपका यम है, ये कोण कितने डिग्री का है? तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका इसलिए इसलिए पीएम पीएम क्या हो जाएगा? पीएम आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू शीर्ष लंब हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब है। ये आपका क्या है? पीएम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक शीर्ष लंब है। यहां से यहां तक देखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? शीर्ष लंब बन जाएगा। दिया है यहाँ पे, आप और भी देख सकते हैं, दिया है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्यू डी बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है क्यू डी, यहाँ पे आप कह सकते हो क्यू डी इज इक्वल टू आपका डी आर के। क्यू डी बराबर यहाँ पे दिया है, क्यू डी इज इक्वल टू किसके बराबर दिया है? क्यू डी बराबर दिया है डी और आर के। इसीलिए पी डी हम कह सकते हैं, इसीलिए इसलिए इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए आपकी जो पीडी है, पीडी क्या हो जाएगी? पीडी माध्यिका है। पीडी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पीडी क्या है? माध्यिका है। पीडी आपकी जो बन जाएगी, ये जो पीडी है ये आपकी क्या बन जाएगी? माध्यिका बन जाएगी। पीडी आपकी माध्यिका बन जाएगी। तो यहाँ पे हमसे आपसे पूछा है पीडी क्या है, तो पीडी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पीडी एक माध्यिका है। और पीएम क्या है? तो पीएम क्या है? शीर्ष लंब है। बस यही पे दिया है हमसे, तो हम कह सकते हैं क्यू यम डज नॉट यम आर के। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्यों है, इसके लिए भी लिख लीजिए, क्योंकि 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 डी कॉमा क्यू आर, ठीक है, का मध्य बिंदु है। क्यू आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा था पीएम क्या है, तो पीएम हमारा आपका क्या है? पीएम मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं पीएम आपका क्या है? शीर्ष लंब है। पीएम क्या है? शीर्ष लंब है। और पीडी क्या है आपको लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका पीडी क्या है? माध्यिका है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ए बी सी में बी एक माध्यिका है। बी एक माध्यिका है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज खींच लिया ए बी सी। अब बी हमें क्या करना है? यहाँ से ये जो है ये बी और ई, इसे बना देना है, क्या है? ई बना देना है। तो हमारी आपकी जो ये है, ये हमारी क्या हो जाएगी? एक माध्यिका हो जाएगी। ये हमारी आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। बस यहीं पे हमें आपको इतना ही प्रूव करना था। और प्रूव क्या करना था? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ,
मैं कह सकता हूँ यहाँ त्रिभुज ए बी सी में बीई एक माध्यिका है, तथा बी एक माध्यिका है तथा ए ई इज इक्वल टू बस यही इतना आपको क्या प्रूव करना था, यही इतना आपको प्यारे बच्चों प्रूव करना था। आइए अब हम आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे फिगर बना दिया, ये एक फिगर बनाई है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आप एक जो है फिगर बना दिया और कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब बनाना है। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज खींच लिया, ये देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज खींच लिया। तो देख सकते हैं हम, आप जो है कह रहा हम इसे मान सकते हैं आर, इसे P और इसे हम क्या मान सकते हैं, Q मान सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखेंगे ये जो एंगल हो जाएगा हमारा आपका, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है, ठीक है ना। PQ और PR क्या है, शीर्ष लंब है। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, शीर्ष लंब बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ PQ और PR त्रिभुज PQR के क्या है, शीर्ष लंब है, PQR के शीर्ष लंब हैं तथा ये हम कह सकते हैं PR, ठीक है ना, तथा PR या RP कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तथा मैं कह सकता हूँ आपका PR हमारा आपका जो है PR लंब है हमारे आपके किसके, PQ के, किसके हैं, PQ के, ठीक है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आप क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, इस पे देखते हैं सी से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी वाले देखते हैं। त्रिभुज XYZ में YL एक शेष लंब है, उसके बाहर भाग है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसको बनाते हैं हम आप भी यहाँ पे, ये ठीक है ना, और ये इस प्रकार का ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार का हमारा आपका बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा आपका जो है, इसे हम x z और ये क्या है, y हम मान सकते हैं, y मान सकते हैं। अब आगे कह रहा है YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग है, YL, ठीक है ना। तो अभी y ये है, हम यल पे यहाँ पे बना लेते हैं दूसरे सेंस से। तो हमने कहा एक बहिर्भाग है, तो हमने इसको बना दिया y और इसे क्या बना दिया, L बना दिया, YL बना दिया और इसके ये बना दिया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये 90 डिग्री के एंगल के रूप में बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आपका 90 डिग्री के एंगल के रूप में हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ YL त्रिभुज XYZ के बाहरी भाग में एक शीर्ष लंब है, एक प्यारे बच्चों क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है, एक शीर्ष लंब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पहले फिगर बनाना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आप दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो मैंने कहा ये भुजा हमारी क्या है, बराबर है, ये भुजा हमारी क्या है, बराबर है। तो हम इसे कह सकते हैं A, इसे B और इसे हमने C। और हम यहाँ पे क्या कह रहा है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसे एक रेखा यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारी माध्यिका भी हो गई और हमारी क्या हो गई, शीर्ष लंब भी हो गए। इसे हमने मान लिया, मान लीजिए इसे हमने मान लिया PQL जो मन हो वो आप मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पे बात समझिएगा, ये आमने सामने की भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं हम जानते हैं कि जो चीज हमने यहाँ पे बताया वही चीज आपको लिख देना। हम जानते हैं कि समद्विबाहु हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में दो भुजाएं समान होती हैं या फिर आपस में समान होती हैं। दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, कौन कौन सी, यहाँ पे हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में
ABC में AB बराबर हैं, AB बराबर हैं AC के, AB बराबर हैं किसके, AC हैं, AC हैं, AB बराबर AC हैं, ठीक है ना। इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए 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 माध्यिका, इसीलिए माध्यिका और इसीलिए माध्यिका और शीर्षलंब, इसीलिए माध्यिका और शीर्षलंब, इसीलिए माध्यिका और शीर्षलंब, ठीक है। इसीलिए माध्यिका, ये माध्यिका भी और क्या, शीर्षलंब दोनों क्या हैं, दोनों खींचते हैं, इसीलिए माध्यिका और शीर्षलंब दोनों खींचते हैं, खींचते हैं, ठीक है। तो दोनों कहाँ मिलते हैं, एक ही बिंदु, तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हैं, तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही बिंदु पर यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते हैं। अब आगे भी लिख सकते हो आप जो है, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख सकते हो अतः, अतः AL, ठीक है ना, AL, ये जो हमारा A और L, AL त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका और शीर्षलंब और शीर्ष और शीर्षलंब दोनों क्या हैं, शीर्षलंब दोनों, दोनों यहाँ पे दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन थे, प्रश्नावली आपने देखा 6.1 में 3 क्वेश्चन थे और आपने तीन के तीनों क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको बेहतर समझ में आई हैं तो बेशक आप वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे 6.2 प्रश्नावली में। अगर आप जो है चैनल पे पहली बार बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने मित्रों को बताइए एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही है और बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।